नमस्ते रिजू। नमस्ते दादा। बताइए आज पिछले बार हम लोग जो चिंतन कर रहे थे वहां से और आगे जाएंगे। हाँ दादा, बिल्कुल। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन था कि व्हाट इज द प्रूफ ऑफ लाइफ आफ्टर बॉडी एंड बिफोर बॉडी। बिफोर बॉडी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स से हमने कनेक्ट किया था। सो वी कैन कंटिन्यू दैट टॉपिक बिकॉज इट्स अ लिटिल नॉट सो नॉट सो क्लियर easy. येट। Yeah, not so easy to understand, I would say, at least for me. uh, तो हमने देखो लास्ट टाइम जो कॉन्टेम्पलेशन किया था ना, उसमें हमने ये देखा था कि हम अगर स्टडी प्रिंसिपल हैं तो ही हमको जो मूविंग प्रिंसिपल है वो दिखेगा। और अगर मूविंग प्रिंसिपल पर हमारा ध्यान होगा तो हमें ऐसा लगेगा कि हम हिल रहे हैं। ठीक है ना। तो होता क्या है कि हमको ऐसा लगता है कि हमारी पहले बचपन में एक छोटे बच्चे की बॉडी थी, उसके बाद में टीनेजर की बॉडी थी, बाद में एडल्ट की बॉडी थी, अभी ओल्डर एडल्ट है, फिर बूढ़ी हो जाएगी बॉडी और फिर ये बॉडी खत्म हो जाएगी। और जब तक मैं अपने आप को ये बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करता हूँ ना, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं छोटे से बड़ा हुआ और मैं अभी मरने वाला हूँ। दिस इज द मिसअंडरस्टैंडिंग वी हैव। क्योंकि हमारा ध्यान जो होता है ना, वो बाहर के जगत पर होता है और हमें ऐसा लगता है कि ये जो हमारा शरीर है ये ही मैं हूँ। दिस इज द फर्स्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। हमने लास्ट टाइम भी इसके बारे में बात की थी कि हमारे अपने शरीर के बारे में ऐसा लगता है कि ये शरीर मैं हूं यानी अहंता, और ये शरीर मेरा है यानी ममता। right. तो दोनों बोथ दोज कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग, ये तो हमको पता चल गया ना। Yes. अच्छा, उसमें क्या होता है देखो कि हमें जो ये ऐसा लगता है ना कि किसी तारीख को मेरा जन्म हुआ था और फिर मैं वहां से तब से अब तक इतने साल का हो चुका हूँ और फिर इसके बाद में मैं मर जाऊंगा। दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट वी ऑल हैव, विच इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ हाउ इट शुड बी। हुआ यह है कि इन माई अवेयरनेस चाइल्डहुड केम एंड वेंट, टीनेज केम एंड वेंट, यंग एडल्टहुड केम एंड वेंट, older adulthood is passing, it will be old age at some point, that will also pass through my awareness. My awareness has never changed. इसके बारे में ना हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो जितना क्लियर होना चाहिए उतना नहीं है। इसके कारण ये सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग अपने आप को जब तक अपने शरीर के साथ आइडेंटिफाई करेंगे तब तक हमें ये जगत सत्य लगेगा। क्योंकि शरीर के माध्यम से, शरीर में जो हमारी इंद्रियां हैं उनके माध्यम से हमें ये जगत का दर्शन होता है। एंड एज लॉन्ग एज वी कंसिडर दिस बॉडी एंड द वर्ल्ड टू बी रियल, हम लोग ये कॉन्शियसनेस लेवल तक पहुंचेंगे नहीं। ये प्रॉब्लम है। तो देखो ऐसा है कि डू यू एटलीस्ट realize and agree that you have never really experienced anything other than your own awareness? हमारे अपने कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस के अलावा हमें किसी भी वस्तु का डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं होता है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस अगर हम कहेंगे कि होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष इस शब्द का अर्थ ही है प्रति अक्ष। अक्ष यानी आंख और प्रति यानी आंखों से जो दिखाई देगा वो, या आंखों में जिसका प्रतिबिंब पड़ा है वो। आंखों में जिसका प्रतिबिंब पड़ा है उसका जो बाहर मुझे प्रतिबिंब दिख रहा है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। So, anything and everything in the world I see or I observe or I feel within me is only in terms of sensations, as a sensation. हमें जगत का अनुभव केवल संवेदनाओं के मार्फत होता है। संवेदना ही होता है, बस संवेदना के अलावा हमारे अवेयरनेस में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता है। और जब वो संवेदना हमारे मन में होती है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तब उससे करस्पॉन्डिंग जो सामने मुझे दिखाई दे रहा है उसको मैं जग बोलता हूँ। बाहर का जग जो है ना, बाहर का जगत इज रूप। और मेरे मन में मैंने उसको जो नाम दिया है वो है नाम। तो नाम और रूप, इन दोनों को मिला करके जो हमें अनुभव होता है उसे कहते हैं जगत। और हमने अपने आप को जो अलग मान रखा है, हम अपने आप को ये देह मानते हैं या ये मन मानते हैं। ऐसे हमारे पांच आवरण हैं। इन पांच आवरणों के साथ जब हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, तब जो दिखाई देता है उसको हम जीव कहते हैं और हम उसको अपने आप को जीव मानते हैं, जीवात्मा मानते हैं।
और इसके जैसे लक्षण जिसके है ना, उसको अलग जीवात्मा मानते हैं। तो ये एक जीवात्मा और दूसरा जीवात्मा है। सो आई एम ए जीवात्मा एंड यू आर ए जीवात्मा। आई एम ए डिफरेंट आइडेंटिटी, आई एम ए डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड यू आर ए डिफरेंट पर्सनैलिटी। वेयर Right. एज इफ यू लुक एट द fundamental building blocks of this jivatma, the fundamental building blocks of this jivatma and that jivatma are essentially the same. देखो, शरीर में जो पंच महाभूत है ना, वो दोनों में कॉमन है। मन में जो चार फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये चारों कॉमन है। अच्छा, हमारे बीच में जो और हम में जो लाइफ फोर्स है या चेतना है, द कॉन्शियसनेस, वो भी कॉमन है, Same है। isn't it? तो मुझे बताओ कि व्हाट इज डिफरेंट between you and me? The only thing that is different is the varying degrees of identification with this whole complex of body and mind. तो इस शरीर और इस मन के साथ मेरा जो आइडेंटिफिकेशन है, एंड टू द एक्सटेंट इट इज टाइटली आइडेंटिफाइड, वही फर्क है सिर्फ, बाकी कोई फर्क नहीं है। Just क्योंकि like these two objects are different. those two objects are different. But if you go down to the very fundamental building blocks of even those two objects, you will only see electrons, protons, and neutrons. Based on the way in which they have come together and the numbers that have come together, they appear to be different. So हर वस्तु इस प्रकृति में पंच महाभूतों से बनी हुई है, including our own body. So everything in this world is created out of these five fundamental elements, and these five fundamental elements I have not created. यानी this जीवात्मा has not created. They have always been here, correct? तो इस जीव को मैं जब जीवात्मा मानता हूं, तब मैं जब अपने शरीर के साथ आइडेंटिफाइड हूं, तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शरीर इस तारीख को इस जगत में आया था और इस अगली तारीख को चला जाएगा। सो ये मिस आइडेंटिफिकेशन जो है ना, ये है समस्या। समस्या इज ओनली मिस आइडेंटिफिकेशन। समस्या इज मोह। मोह इज द ओनली समस्या, एंड इट इज कॉज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। सो द रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स इज इग्नोरेंस। When ignorantly we believe I am this body, or I am this mind, or I am this Jivatma. If I identify myself with this Jivatma identity, then I'm liable to be miserable. Because, हाँ बताओ। क्वेश्चन दादा। सो दादा, यही तो एक्चुअली द प्रॉब्लम, यही तो प्रॉब्लम है जिसका आंसर हम खोज रहे हैं। क्योंकि हम्म। क्योंकि अम, अम, क्योंकि हमें ये इग्नोरेंस ही पूरा सिस्टम जो है ये सिखा रहा है। करेक्ट। पूरा सिस्टम, हमारा समाज, हमारा एजुकेशन सिस्टम यही हाँ, सिखा रहा है। जो करेक्ट, देखोगे वही सत्य है, करेक्ट। जो छूओगे वही सत्य है। तो हम बहुत मेहनत से हम ये चीज हम ये भुलाने नहीं की सीख। कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो तो देखो, अभी एक बार हमने ये भी बोला था ना कि ट्रूथ इज नॉट a democratic process. Truth is not dependent upon democracy. So if the majority of the world believes that untruth is the truth, that doesn't mean that that untruth will become truth. राइट, सारे जगत ने अगर किसी इल्यूजन को सत्य माना है, तो वो तो इल्यूजन ही है ना, बिल्कुल बिकॉज फंडामेंटली वो इल्यूजन है। अभी देखो, आई गिव यू अनदर। हमने शायद इस एग्जांपल को देखा भी था कि अगर ये चिड़िया जो होती है ना, वो आईने में देखती है, दर्पण में देखती है अपने आप को, तो उसको उसका प्रतिबिंब दिखता है। So बिल्कुल the bird will look at the image, and the bird will misunderstand that the image is real. उसको ऐसा लगता है, बर्ड को ऐसा लगता है कि मुझे जो पक्षी दिखाई दे रहा है दर्पण में, वो दूसरा पक्षी है। तो जब तक मेरे मन में वो दूसरा पक्षी है ऐसा भ्रम है, तब तक मैं वो दूसरे पक्षी के साथ झगड़ा करूंगा। तो हमारा जो भ्रम है वो यही है कि हमने इस जग को, यो जो हमारे मन का प्रतिबिंब है, उसको हमने सत्य माना है। इसलिए हम क्या करते हैं कि उस जगत से सुख की अनुभूति करने का प्रयत्न करते हैं। सो विल ट्राई टू डिराइव हैप्पीनेस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। दूसरा ऐसा है कि हम अगर वो अपने
मन से नहीं चलेगा. So if the world doesn't work according to our desire, the world doesn't happen or life doesn't happen according to how we wish, तो फिर हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कष्ट होता है. इफ यू रेजिस्ट एनीथिंग नेचर में, इफ यू रेजिस्ट एनीथिंग, देर विल बी कष्ट. होना ही होना है वो. इफ यू आर गोइंग विद द फ्लो, देन देर इज नो रेजिस्टेंस. अगर देखो हम लोग आसमान से अगर गिरेंगे, तो स्काई डाइविंग क्यों करता है आदमी? स्काई डाइविंग करने से वी आर गोइंग बाय ग्रेविटी, वी आर गोइंग बाय फ्लो. स्काई डाइविंग करते हुए कोई कष्ट होता ही नहीं है. कष्ट कब होता है? व्हेन यू हिट द ग्राउंड, तब कष्ट होता है. तो as long as you're going with the flow, say if you are going in a flowing river, if you are not doing anything, if you are simply floating, the river will take you wherever you want to go. If you want to flow against the current or across the current or whatever, then there will be effort required. अब ऐसा है कि अगर हमें प्रकृति के नियम अच्छी तरह से पता है, तो हम क्या करेंगे कि वी विल लिव अकॉर्डिंग टू दोज नियम. उन नियमों के आधार पर अगर हमारा जीवन हम चलाएंगे, तो हमको बहुत कम रेजिस्टेंस का अनुभव होगा. बहुत कम रेजिस्टेंस का अनुभव होगा. अच्छा, उसमें देर इज ए लिटिल बिट ऑफ रेजिस्टेंस और लिटिल बिट ऑफ कष्ट रिक्वायर्ड फॉर अस टू सर्वाइव ऑल्सो. अदरवाइज सर्वाइव ही नहीं होगा आदमी. अगर कुछ भी कष्ट नहीं होगा ना, तो देन वी विल बिकम लेजी बम्स एंड देन वी विल. हमारे एक दोस्त है यहाँ पे, कहते थे यू यू विल रस्ट टू डेथ. वो कहते थे कि यू शुड वेयर आउट बट नॉट रस्ट आउट. काम करते करते घिस जाओ, लेकिन बिना काम के गंज जंग लग जाएगा. वैसा नहीं होना चाहिए. तो गीता यही कहती है ना अपने को. गीता कहती है कि तुम कर्म किया करो, कर्म का जो राइट फल है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है. ठीक है ना? राइट लेकिन राइट अकर्मणी भी नहीं रहना है हमको. सो वी डोंट वांट टू रिमेन इनएक्टिव. हमको आलसी नहीं बनना है. आलस्य इज ए प्रमाद. आलस्य, निद्रा, प्रमाद, ये तीन जो है ना, ये तमोगुण के लक्षण है. तो वो हमको नहीं करना है. अच्छा, ये क्यों करना है? सी, अभी तक तो हम लोग जो पहला प्रश्न पूछा था ना, उसकी सारी बैकग्राउंड ही तैयार कर रहे हैं. अभी उस क्वेश्चन तक आए नहीं है. क्या होता है कि अनलेस वी हैव द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, अनलेस वी हैव द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, वी विल नॉट डू द करेक्ट थिंग. इफ वी राइट हैव द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, वी विल डू द करेक्ट थिंग एफर्टलेसली. तो सहज होगा जीवन. तो इस सहजता में ही आनंद है. जब तक सारी दुनिया हमको बताते रहती है कि भाई तुमको बहुत बड़ा आदमी बनना है, इतना पैसा कमाना है, इतना नाम कमाना है, वगैरह वगैरह, एंड देन एवरीबडी इज चेसिंग दैट, तो हमको ऐसा लगता है कि यही सत्य है. और हमको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हम सुखी हो जाएंगे. दैट इज ए वर्चुअल सुख. हमको क्या चाहिए कि हमारे शरीर को, किसी के भी शरीर को कष्ट ना हो, या कम से कम हो. सबको कर्म करने में उत्साह हो. कर्म सबके कल्याण के लिए हो, और सबके कल्याण से हमें आनंद की अनुभूति हो. यू विल बी वेरी सरप्राइज बाय द वे. किसी को अगर दुख होता है ना, हमारे जान जान पहचान वाले लोगों में से किसी को अगर दुख होता है, तो उसका दुख हम बांटने के लिए चले जाते हैं, और दुख बांटा भी जाता है, एंड वी फील सैड बिकॉज ऑफ समबडी एल्सेस मिजरी. वो भी होता है. ठीक है. करेक्ट हाँ लेकिन अगर किसी को, समझ लो लॉटरी लग गई, या कोई खुश है, बहुत खुश है, तो जितनी खुशी उनको है ना, उतनी खुशी हमको नहीं होती. मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम, यू विल ऑब्जर्व, डोंट टेक इट पर्सनली, इन जनरल आई एम सेइंग दिस, कि अगर किसी का कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो हमारे मन में वो थोड़ी सी जलन होती है कि इनका ऐसा कैसे हुआ, और अपने आप को हम उनसे कंपेयर करते हैं कि हमारा ऐसा कैसे नहीं हो सकता. राइट तो ये जब मेरे मन में विचार आता है ना, जब कभी भी आता है, वेन एवर, आई हैव ऑलवेज थॉट कि इसने ये जो किया है, या इसको जो अभी अनुभव आ रहा है, उसके पीछे इसने कितने पापड़ बेले होंगे. दैट इज व्हाट आई ऑलवेज थिंक. बिफोर ही गॉट देयर टू दिस, हाउ मच ही मस्ट हैव स्ट्रगल्ड टू गेट देयर. अभी जैसे मेरे पीछे देखो, ये इतने पेड़ दिख रहे हैं ना, बड़े बड़े पेड़. राइट तो जितना पेड़ ऊपर बड़ा होता है ना जमीन से,
उससे ज्यादा नीचे उसके जो रूट्स होते हैं वो होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं. एंड बिकॉज दोज रूट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड बिकॉज दोज रूट्स आर वर्किंग, दैट इज व्हाई द ट्री इज एबल टू ग्रो दैट टॉल. तो जब तक हमारी जड़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक हमारा पेड़ ऊंचा नहीं होगा. ये हमेशा समझना चाहिए हमने. सो इफ यू लुक एट एनीबडी हु इज मटीरियली सक्सेसफुल और वर्ल्डली सक्सेसफुल, अगर किसी को बहुत पैसा मिल गया है या कोई सम्मान मिल गया है, तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि इसके लिए इसने मेहनत कितनी की है. बिना मेहनत के अगर सम्मान मिल गया या पैसा मिल गया तो फिर वो पेड़ जैसा टूट जाता है ना, जिसकी जड़ मजबूत नहीं होती है, वो पेड़ ऐसे थोड़ी सी हल्की हवा आने से भी गिर जाता है नीचे. वैसे ही होगा. तो अगर हम इस जगत में ठीक तरह से रहना चाहते हैं तो हमें जगत के नियमों को समझना पड़ेगा. वेरी सिंपली, हम लोग जैसे यू लिव इन जर्मनी, आई लिव इन द यूएस, हमारे यहाँ के जो कायदे कानून है उसके हिसाब से तो हमको रहना पड़ेगा ना. तो वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द लैंड वेयर वी लिव. उसी प्रकार से वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ नेचर ऑफ विच वी आर ए पार्ट. हमारा प्रॉब्लम यह है कि वी हैव समहाउ cut ourselves off from nature to the extent we are thinking of ourselves as apart from nature. We don't consider ourselves to be a part of nature at all, whereas it is obvious that every single molecule in our body has come out of nature. तो हम अपने आप को अलग कैसे समझेंगे? और अलग अगर हो गए तो फिर कष्ट होता है. ऐसा होता ही है. दूसरा एक बात बता दो, देखो, व्हेन यू गो इन नेचर, जैसे अभी ये मेरे पीछे का इतना अच्छा दृश्य देख रहे हो आप, यहाँ पे अगर मैं हाइकिंग के लिए जाता हूँ, ये किसी और से मैंने लिया है. दिस इज नॉट, आई हैव नॉट बीन टू दिस प्लेस, but one of my good friends has been there, so he sent me a picture. So I said, "Yeah, okay, can I use this as a zoom background?" And he said, yes, why not. तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है और मुझे अच्छा सीन सीन दिख रहा है यहाँ से. तो when we go in nature like this, we feel really good. हमको अच्छा लगता है, शांत लगता है. क्यों लगता है पता है? इसलिए लगता है कि हमारा जो शरीर है ना, ये पंच महाभूतों से बना हुआ है. इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स as the nature around us. So when we are in nature, we are like being in our mother's lap. हमारी माँ के गोद में जाकर के हमें जो आनंद की अनुभूति होती है ना, वैसी हमको जब हम ऐसे किसी प्राकृतिक स्थल पर जाते हैं तो वहां पर जाकर के होती है. विच मीन्स दैट आवर बॉडी फील्स गुड व्हेन इट इज इन नेचर. इसलिए हमको अच्छा लगता है. वी फील इट्स अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस. ऐसा है. कुछ समझ आ रहा है? बिल्कुल. सो अभी देखो, अभी नाउ वी विल really go into the question of what happens to this जीवात्मा before and after this body. हमारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये ऐसा है कि हम इस बॉडी में आए थे और हम इस बॉडी को छोड़ करके आगे कहीं जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे, कौन जाएगा और वो क्या होगा उसका हमको कुछ पता नहीं है. दिस इज द क्वेश्चन. अभी इसका इनडायरेक्ट आंसर ही जा सकता है, इसका डायरेक्ट आंसर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जैसे शरीर के आने से पहले ये जीवात्मा कहाँ था और ये शरीर जाने के बाद जीवात्मा कहाँ जाएगा, उसको दिखाया नहीं जा सकता है. सो दिस जीवात्मा, दैट विच लीव्स दिस बॉडी व्हेन द बॉडी डज नॉट रिमेन अलाइव एनीमोर, तो लाइफ प्रिंसिपल चला गया ना उसमें से. राइट. तो हम कहते हैं कि इसका जीवन चला गया या इसका प्राण चला गया या इसमें का जो राम था वो चला गया. ऐसा कहते हैं हम लोग कहने के लिए. सो देयर वाज समथिंग व्हिच वाज देयर इन दिस बॉडी while the body is alive, or the body was alive, and then something seems to have left. So what has left? So we can say maybe the ability to hold on to energy has left. अभी देखो कि regardless of the temperature outside, our body will maintain a certain temperature. So there is an ability, innate ability in this body to maintain its temperature at around 97, 98 degrees Fahrenheit, regardless of the conditions outside.
Right. ठीक है ना? That ability seems to go away. The body will become ambient temperature once this ability disappears. Correct? So that ability seems to disappear. So this ability, I would say, of sentience or ability to express life, that ability to express life is unique to all the जीवस. जो सारे के सारे जीव है ना, मतलब मैं एक जीव, रिजु एक जीव, या फिर प्रियंका एक जीव, या फिर हमारे शरीर में एक एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, either on our skin or within our oral cavity or in our GI tract or wherever, that single celled organism is also a jiva. It also exhibits the same characteristics as you and I. It has a physical body made up of these 5 elements, fundamental elements, and it also exhibits life. It exhibits sentience. तो ये जो characteristic है, that characteristic is common to all jivas, all jivas. अच्छा, उसमें भी और एक कॉमन चीज ये है कि all of them have very basic 4 fundamental tendencies. एक तो टेंडेंसी ये है कि find food. We have to find food. Everybody has to find food somehow. एंड दूसरा है, मेरा एक इकोलॉजी में पीएचडी किया हुआ एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया था कि 3 ही चीजें, कि फाइंड फूड, अवॉइड बिकमिंग फूड, यानी यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, Hmm. एंड देन थर्ड इज मल्टीप्लाई, प्रोक्रिएट. और एक चौथी जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक हमारे शास्त्र बताते हैं वो ये है कि आराम करो. सो वंस यू ईट अ लॉट, यू फील स्लीपी और यू फील लेथार्जिक, तो फिर सो जाते हैं. तो ये आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 जो फंडामेंटल अर्जेस हैं, दे आर कॉमन टू एवरी सिंगल लिविंग एंटिटी, स्टार्टिंग फ्रॉम ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ऑल द वे टू यू एंड मी. उसके अलावा हमारे मनुष्य जीव में देर इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक which is not found in any other jiva. Only in the case of a human being, there is a capability of knowing who we are. तो ये सब सेल्फ क्या अवेयर. चल रहा है, ये जो एक इंटेलिजेंस है ना, वी हैव ए यूनिक सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस which is higher than any other animal. See, every other animal will have its own innate intelligence for its own survival. तो उसका जो ये जो 4 है ना प्रोसेसेस, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उसका जो इंट्यूटिव इंटेलिजेंस है ना, वो हर एक जीव के पास होता है. इंसिडेंटली ये जो इंट्यूटिव इंटेलिजेंस है, ये मनुष्य को ना थोड़ा सिखाना ही पड़ता है. मनुष्य को ये सारा का सारा उतना क्लियरली, यूनिकली नहीं पता है, पर दैट अर्ज इज देयर. ऐसा नहीं कि नहीं है. मुझे तो, आई हैव द अर्ज टू ईट, आई हैव द अर्ज टू स्लीप, आई हैव द अर्ज टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. अभी अभी आज ही मैंने एक कहानी पढ़ी है, बहुत जबरदस्त थी वो कहानी. अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी. आई शुड टेल यू दैट. दिस स्टोरी वॉज नरेटेड बाय ए डॉक्टर हु वॉज इन ए रूरल एरिया. तो वहां पे एक कोई प्रेग्नेंट औरत थी, 7 months प्रेग्नेंट, एंड शी बिकेम प्रेग्नेंट आफ्टर ए लॉट ऑफ एफर्ट. और छोटे गांव में तो एफर्ट यानी कुछ उन्होंने मन्नत वगैरह मांगी होगी, पूजा अर्चा की होगी, कुछ किया होगा. शी बिकेम प्रेग्नेंट आफ्टर क्वाइट अ फ्यू years after being married. So everybody was very happy and all that. In the 7th month, one out of control bull attacked her and pierced her tummy. It was awful. So even the baby, उसका जो छोटा सा हाथ ऐसा बाहर निकल गया था उसका, थ्रू दैट सैक, ऐसा हुआ था. सो इट वॉज वेरी डेंजरस सिचुएशन. अभी उसको डॉक्टर सोच रहा है कि अपने मन में कि इस माँ को बचाएंगे या बच्चे को बचाएंगे, कैसे बचाएंगे, कि क्या होगा. और उन्होंने सारी ये कहानी सुनी थी कि अरे बहुत प्रयत्नों के बाद
ये सब हुआ है करके, सो हाउ टू डू दिस। तो ये करते करते सोचते सोचते चल रहा है उनका यार, बीच में क्या हो गया कि while he was trying to suture everything and try to fix everything, this baby's hand started getting pale। तो पहले क्या होता है देखो कि when the body is dead or when the body is not getting enough blood किसी भी एरिया में, तो पहले the whole area will become blue, क्योंकि उसमें फ्रेश हम्म, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। और उसके बाद में इवेंचुअली इट विल बिकम पेल एंड द नेक्स्ट स्टेज इज गैंग्रीन, मतलब इट विल बिकम डेड, डेड टिश्यू। डेड टिश्यू के बाद फिर गैंग्रीन हो जाएगा वो। हम्म, तो दिस वुड बी अ डिजास्ट्रस आउटकम। तो उनके पास एक देयर वाज अ हेल्पर इन हिज होल टीम, जिसको कोई सीरियसली लेता नहीं था, क्योंकि ही यूज्ड टू बी समटाइम्स ही वुड बी ड्रंक एट वर्क एंड ऑल दैट, ऐसे प्रकार का उन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया था उस हेल्पर का। लेकिन उस हेल्पर में ऐसे ही इन हाफ कॉन्शियस स्टेट उनको बताया डॉक्टर को, उनको बोला कि देखो ये तुम इतना झगड़ा कर रहे हो टू पुट दैट हैंड बैक इनटू द सैक, हम्म, यू उसके ऊपर ना एक सुई गरम करो और उसको लगाओ, गरम सुई। एज सुन एज दैट सुई वो लगाते हैं ना, वो हाथ खींच लेता है अंदर। सो इवन द बेबी हैज द इंट्यूटिव इंटेलिजेंस कि कहाँ पे डेंजर है, तो वहां से वो अपने आप को बचाता है विद इन द मदर्स वूम। अगर उसको यहाँ से हाथ लगाओ ना एक तरफ से, तो दूसरी तरफ भागता है वो। तो बेबी, हम तो कहते हैं कि वो तो अभी तक तो बेबी इज नॉट बॉर्न येट, बट इट इज अ जीवा, इट इज अ लाइफ फॉर्म, दैट एवरी लाइफ फॉर्म विल ट्राई टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। हम तो माइक्रोबायोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट करते थे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तो उस स्लाइड पर हम लोग एक बैक्टीरियल कल्चर डालते थे पानी के अंदर, एक ड्रॉप पानी उसके अंदर बैक्टीरियल कल्चर होता था ऑन दैट स्लाइड, और उसके ऊपर वो कवरिंग स्लिप होती थी ना चौकोनी, मतलब हाफ एन इंच स्क्वायर वैसा वगैरह कुछ। अच्छा, इस स्लाइड को अगर एक तरफ से हम लोग हीट करेंगे, तो विद इन दैट area we could see that the bacterial cells would go to the other side. Single celled organism would try to protect itself from heat. So that ability or the urge to protect oneself or the protect one's body is common to all organisms including human beings. तो ये भय के अंडर आता है वो। भय यानी the experience of fear because somebody is going to hurt us. So self preservation instinct को कहते हैं भय। तो आहार हो गया, निद्रा हो गई, भय हो गया, और चौथा मैथुन यानी टू मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने का अर्ज एवरी सिंगल लिविंग एंटिटी में होता ही होता है, इवन विद इन आवर बॉडी। हाउ डिड दिस बॉडी कम अबाउट? आवर बॉडी हैड ओनली वन यूनिट एट वन पॉइंट, 1.1 unit in our mother's body was impregnated by another small unit by from our father's body। वो दोनों जब एक हो गए, तो उसके बाद जो जाइगोट फॉर्म हुआ, that single entity had the urge to become 2, 4, 8, 16, 32, 64, keep on multiplying until you get 40 trillion cells in the body। It was all because of nature। Nature urges every living entity into these four fundamental urges। So the fourth fundamental urge is to multiply। उससे बचा नहीं जा सकता है। That is how nature functions। That is simply nature। उसको कुछ नहीं कर सकते। इससे ऊपर अगर हमें उठना है, तो केवल मनुष्य देह में ही हो सकता है, और किसी देह में नहीं हो सकता है। और अगर हम उस प्रकार से रहेंगे, तो फिर हम कौन हैं इसके बारे में हम चिंतन शुरू करेंगे, और हम समझेंगे भी, क्योंकि वही सत्य है। सो द अल्टीमेट एंड गेम इज टू रियलाइज हु यू आर, एंड एवरी सिंगल एंटिटी ऑन दिस planet will eventually get there। सो ये जो इवोल्यूशन का चक्कर है ना, जो डार्विन ने हमको समझाया था, it doesn't happen within the same species, but the jivatma will evolve from one
species into another. So Jivatma will experience life through all these different bodies until it eventually comes into a human body. Then it has got a golden opportunity, a golden window of opportunity कि जहाँ पे हमको ये पता चल सकता है कि हम कौन है, क्योंकि उसी में असीमित आनंद है. तीसरा एक बताता हूँ, देखो, अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, तो you will maybe catch it. See, everything in this world, if you look at everything in this world, will try to go towards its source. जहां से जो चीज निकलती है ना, उसी की ओर वो भागती है. ये जगत में हम देखते हैं, जैसा जैसा पानी है, पानी जो है वो समंदर में होता है. देखो हमारे पीछे जो पानी है ना, मे बी इट्स बे और समथिंग. सो द वाटर, उसका जो रिजर्वायर है, दैट इज द सी. So from the sea, the water will get evaporated. It will go into the clouds. It will go on to the mountain top. मतलब जहाँ पे बारिश गिरेगी, और वहां से वो पानी बहते 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 नीचे आ जाएगा और समंदर में मिल जाएगा. पहले उस पानी की नदी हो जाएगी और नदी समंदर में मिलेगी. तो नदी जब समंदर में मिल जाती है, तो नदी अपना नदीपना जो है वो खो जाती है. वो उसका खो जाता है, खो देती है, ऐसा बोलना चाहिए. So the river will give up its identity as a river when it merges into the sea. So water started from the sea and it came back into the sea. Natural process. Acha, if there is a solid material, earth, so the earth will always want to remain with the earth. जैसे अगर ऊपर फेंकोगे तो it will come down. Gravity will bring it down. So earth will attract earth. यहीं से निकलेगा ना, कोई पत्थर निकलेगा और हम उसको ऊपर फेंकेंगे तो वो अपने आप नीचे गिरेगा वो. तो जो, दादा, हाँ बताओ. एक बेल रिंग हुआ बताओ. मेरे मेरे मन में. बिल्कुल बताओ. आइडेंटिटी. हम्म. सो आइडेंटिटी, द रिवर लूजेस इट्स आइडेंटिटी व्हेन इट मर्जेस विद द सी. ओशन. या. तो हम अपनी आइडेंटिटी ये शरीर से चिपके हुए हैं. हम, यही तो प्रॉब्लम है. मेरे उस क्वेश्चन का मेन फोकस तो यही, मुद्दा यही है एक्चुअली, कि मैं तो ये शरीर हूँ, मैं तो ये थॉट हूँ, आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस माइंड. और मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये, इसको मैं कैसे हटाऊं, या मुझे, डिसआइडेंटिफाई करूँ. हाँ, डिसआइडेंटिफाई करूं कि मैं ये नहीं हूं. तो उसको प्राइमरीली आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है कि मेरी, इतना स्ट्रांगली मैं इसमें विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये सारा दुनिया, संसार जो है, यही सिखाता है. सारी दुनिया ऐसा ही बिलीव करती है, तो फिर हमको भी ऐसा ही वही वही हाँ, विश्वास हो जाता है हमारा कि ऐसा ही है करके. करेक्ट. तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, तो ऐसा अब नहीं है. मेरे को ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक मैं इस आइडेंटिटी के साथ कुछ मॉडिफाई नहीं करूंगा. क्या इसको I'm- क्वेश्चन करना पड़ेगा पहले. तो ये हाँ. होता है, देखो, आइडेंटिटी क्राइसिस कब होता है? जब तक ये आइडेंटिफिकेशन अच्छा चलते रहता है ना, सो एज लॉन्ग एज द आइडेंटिफिकेशन एंड द रोल इज गोइंग वेल, तब तक ये प्रश्न हमारे मन में उठता ही नहीं है. हम्म. वी डोंट इवन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट अनलेस देर इज ए क्राइसिस. क्योंकि जब तक, as long as the dream is going well, you don't wake up from the dream. ड्रीम में अगर कुछ करेक्ट. एक्सीडेंट होता है ना, तो फिर वेकअप होता है आदमी. राइट. So if you are dreaming you are going on this autobahn or some beautiful place in Germany and enjoying life and all that, so you will never wake up from that dream at all. पर अगर वहां से आते आते समझ लो इस घाट में, या गाड़ी चलाते हुए समझ लो कुछ एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी नीचे गिर गई खाई में, तो फिर एकदम से जाग जाओगे. ऐसा होगा ना. So unless there is an accident, even in the dream we don't wake up. So do you think in this waking dream, जब तक एक्सीडेंट नहीं होगा तब तक हम जागेंगे? अब जैसे ऐसा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए करके एक बहुत अच्छा राजकुमार था हमारे देश में. उसका नाम था सिद्धार्थ गौतम. उसके पिताजी ने उसको क्या किया, ही kept him in such a protected air conditioned environment
कि उसको किसी भी प्रकार के दुख का स्पर्श भी नहीं हुआ था. सो ही वॉज नॉट टच्ड बाय एनी सॉरो एट ऑल. लेकिन जो प्रारब्ध में लिखा होता है वो तो होता ही है. तो एक दिन ऐसे ही घूमने चले गए राजकुमार, तो फिर उनको ही सॉ ओल्ड एज, ही सॉ डिजीज, ही सॉ डेथ. उसने दुख और कष्ट देखे, और फिर वो सोचने लगा कि यार मेरे को भी तो हो सकता है, ओल्ड एज तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होगा. तो ये जब उसके मन में प्रश्न आया, तो देन वो सोचने पे मजबूर हो गया कि मुझे इसका उत्तर खोजना है अभी. इसलिए वो रात को किसी को बिना बताए चला गया वहाँ से, ये ढूंढने के लिए. तो ये हमारा जो बेसिक अर्ज है ना, ये 4 बेसिक अर्जेस मैंने बताए हैं. तो ये बेसिक अर्जेस जो है ना, दे आर फॉर सर्वाइवल. सर्वाइवल यानी क्या है कि आई वॉन्ट टू बी, आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी, आई नेवर वॉन्ट टू नॉट बी. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं कायम रहूं, मैं ना रहूं, ऐसा हम में से कोई भी नहीं चाहता है. दैट इज द होल पॉइंट ऑफ पीपल वांटिंग टू लिव फॉर एवर, राइट. अमृतत्व क्या है? मैं अपने आप को मर्त्य मानता हूं. सो आई नो दैट दिस बॉडी इज गोइंग टू डाई, बट आई वॉन्ट टू बिकम इमॉर्टल. आई वॉन्ट टू बिकम इमॉर्टल, ये जो अर्ज है ना, ये है द अर्ज टू बी, टू एग्जिस्ट. तो ये फंडामेंटल अर्ज है एग्जिस्टेंस की, वो हम में सब में है, एग्जिस्टेंस. दूसरी अर्ज जो थी ना, हमने बात की थी उस दिन अबाउट नॉलेज, कि व्हाट डू आई वांट टू नो. आई ऑलवेज वांट टू नो. इफ आई डोंट नो देन आई डोंट फील गुड, इफ आई नो देन आई फील गुड. किसी भी चीज के बारे में मुझे अगर पता होता है तो फिर मुझे अच्छा लगता है, अगर नहीं पता होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है. बिकॉज आई एम क्यूरियस. ये मेरी अर्ज है, क्यूरियोसिटी, नॉलेज, ये मेरी अर्ज है. क्यों? बिकॉज माई ओन नेचर इज नॉलेज. और तीसरी जो अर्ज है, मेरे को ये दोनों इन्फिनिटली चाहिए. एग्जिस्टेंस भी इन्फिनिटली चाहिए और नॉलेज भी इन्फिनिटली चाहिए. तो बीइंग इन्फिनिट इज अनदर अर्ज. ओनली इफ आई एम इन्फिनिट देन आई विल बी हैप्पी. तो ये इन्फिनिटी एंड हैप्पीनेस और जॉय, दे आर द सेम थिंग. अनंत और आनंद, ये दोनों एक ही है. अगर मुझे अस्तित्व और ज्ञान दोनों अनंत मिलेगा, असीमित मिलेगा, तो मैं आनंद में रहूंगा हमेशा. दिस इज एन अर्ज. व्हाई आर वी इन अर्ज? बिकॉज दैट इज आवर नेचर. So we are trying to go back to our own essential nature. Our own essential nature is existence, awareness, and bliss. Sat, Chit, and Ananda. हम हमेशा इसके पीछे रहते हैं. Even when we are pursuing the goals in this world, even when we are pursuing pleasure, we are essentially pursuing that same आनंद जो हमारा essential nature है. लेकिन हमको ऐसा भ्रम हुआ है या हो रखा है अनेक जन्मों से कि हमारा जो सुख है ये बाहर जगत में कहीं है. तो बाहर जगत में कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, क्योंकि क्वेश्चन करो. वही हमारा स्वरूप है. इसलिए हम उस स्वरूप की ओर जाने का प्रयत्न करते हैं. द रीजन वी वांट टू बी हैप्पी इज बिकॉज दैट इज अवर नेचर. सो एवरीथिंग गोज बैक टू इट्स ओन नेचर. लाइक वाटर गोज बैक टू द सी, अर्थ और एनी सॉलिड मटेरियल वांट्स टू गो बैक टू द अर्थ. इसी प्रकार से हम हमेशा रहना चाहते हैं, हमें सब कुछ पता होना चाहिए ऐसा लगता है, और हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं. तो ये जो मतलब खुशी है. हाँ बताओ. एक बार और रिपीट करेंगे. सत, चित, आनंद. आनंद. तो तो ये हमारा इसेंशियल अस्तित्व, नेचर है. आई वॉन्ट टू नहीं एग्जिस्ट, आई ऑलवेज वॉन्ट टू एग्जिस्ट, विच मीन्स उसका सत. सत इज टू अस्तित्व. एग्जिस्ट, अस्तित्व. टू एग्जिस्ट, टू ऑलवेज बी. चित इज नॉलेज, चित इज अवेयरनेस, नॉलेज, चित इज अवेयरनेस, अवेयरनेस एंड नॉलेज. और आनंद एंड इज जॉय, ब्लिस. ब्लिस. तो ये तीनों हमेशा हमें चाहिए होते हैं, ऑलवेज. वी आर ऑलवेज वांटिंग दिस बिकॉज दैट इज आवर इसेंशियल नेचर. सो दिस इज डिफरेंट देन द पहले की जो पांच चार अर्ज थी ना. हाँ, वो तो दोज अर्जेस आर रिलेटेड टू द सत. दोज अर्जेस आर विद इन सत. ओनली एग्जिस्टेंस. ओनली एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस रिलेटेड चार अर्ज हैं. हाँ.
भय, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब एग्जिस्टेंशियल संसार हाँ, वाले संसार वाले अर्जेस अर्जेस हैं। हैं। एंड दे आर ट्रू विथ एवरी ऑर्गेनिज्म हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम ई कोलाई अमीबा ऑल द वे टू यू एंड मी। करेक्ट। आवर फिजिकल नेचर, आवर वर्ल्डली नेचर, हमारा जो प्राकृतिक स्वरूप है, प्रकृति का जो स्वरूप है, प्रकृति का ये स्वरूप है, प्रकृति में हर जीवात्मा इन चार अर्जेस को हमेशा परस्यू करेगा, उसमें से कोई बचता नहीं है। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर, दैट इज तो नेचर। सिर्फ मनुष्य ऐसा है जिसमें बाकी दोनों भी और एडिशनल दो आ जा रहे हैं, आ सकते हैं। चित्त और आनंद। आनंद। अभी देखो, सी इफ यू लुक एट दिस वर्ल्ड, जस्ट ऑब्जर्व द वर्ल्ड। तो ये जो पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं या पानी दिख रहा है, हम्म। इनमें अस्तित्व है, दे एग्जिस्ट। ठीक है ना? राइट। सत राइट। है उसके अंदर। राइट। उसके बाद में पेड़ पौधे देखो, तो पेड़ पौधे में अपने को दिखेगा कि सत के अलावा थोड़ा सा लाइफ प्रिंसिपल भी है, इट इज अलाइव। राइट। सो इन एडिशन टू एग्जिस्टेंस देयर इज लाइफ प्रिंसिपल, है ना, विद इन हम्म। द ट्रीज। राइट। अच्छा, उसके आगे पशु पक्षियों में अगर हम लोग आते हैं तो फिर हमको दिखेगा कि इनमें लाइफ भी है, एग्जिस्टेंस भी है, और तीसरा एक ज्ञान भी है, दे नो, दे हैव नॉलेज। मतलब जैसे द बर्ड विल नो वेयर टू गो एंड फाइंड द नेस्ट, वेयर टू गो एंड फाइंड द मटीरियल फॉर द नेस्ट, इट विल नो हाउ टू बिल्ड द नेस्ट, इट विल नो हाउ टू फाइंड अ मेट, इट विल नो हाउ टू प्रोक्रिएट, इट विल नो हाउ टू इंक्यूबेट द एग्स वगैरह, वो सब उनको पता होता है, नॉलेज, है ना? राइट। तो देर इज वन एडिशनल characteristic we can observe. So we have existence in nature, life in plants, and knowledge in animals. अच्छा, फिर मनुष्य तक आते आते क्या होता है कि in addition to all that there is the bliss aspect और the ability to know who we are. ये चौथा एस्पेक्ट है जो बाकी कहीं नहीं दिखाई देता अपने को। तो इस प्रकार से इस देह में अगर हम आए हैं आफ्टर इवॉल्विंग थ्रू मेनी मेनी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, और यहाँ आने के बाद अगर हम ये समझेंगे नहीं या इस पर कुछ काम भी नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं, तो हमने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी गंवा दी, ऐसा हो जाएगा ना। राइट। सो वी वुड हैव फेल्ड इन दिस क्लास। अभी तक हमने काफ़ी क्लासेस की हुई हैं, सो दिस इज़ द फाइनल क्लास। अभी इसके बाद में अपने को ग्रेजुएट होना है यहाँ से, आउट ऑफ स्कूल। अभी फिर से स्कूल में नहीं आना है, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सी क्लास में अपना डिमोशन हो जाएगा। अभी तो हम लोग पीएचडी लेवल कोर्स में आ गए ना, पर अगर यहाँ से डिमोट हो जाएंगे ना तो फिर सारा का सारा ये भूल जाएंगे, और कहाँ कहीं अगर चलेगा तो फिर क्या होगा। चल, लकीली गीता टेल्स अस, if we learn something or if we do something during this birth or during this lifetime, then this entire practice will not go waste. It will become helpful for the next journey. तो जो जो हमने यहाँ सीखा है वो हमें आगे काम आएगा। लेकिन अगर हमने इस जन्म में अध्यात्म के ऊपर यानी अपने आप को समझने के दिशा में कुछ काम किया ही नहीं, तो फिर देन विल गो बैक टू अर्लियर क्लासेस। सो इफ वी आर स्टिल स्टक इन आहार, निद्रा, भय, मैथुन, देन इनमें से विच एस्पेक्ट इज मोर प्रिडोमिनेंट, उस प्रकार की योनि में हम चले जाएंगे। सो इफ वी हैव फोकस्ड ऑन आहार कि मुझे बहुत खाना है, बहुत खाना है, मुझे खाने से पेट ही नहीं भरता है, आई वॉन्ट टू कीप ईटिंग, देन आई विल बी गिवन ए बॉडी in which you could potentially eat way more than your body weight. See, अभी देखो, another very interesting thing, if you compare ourselves with any other organism on this planet, सो ये चार एस्पेक्ट जो है ना लाइफ के, विच आर कॉमन टू ऑल ऑफ अस, उसके बारे में हम कंपैरिजन करते हैं, एंड आई विल टेल यू हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर अटरली इंफीरियर। ओके, तो पहला एस्पेक्ट है फूड। तो मेरा वजन अभी समझ लो 70 किलो है, तो मैं दिन भर में मिलकर के कितना किलो खाना खाऊंगा, बताओ? 2 किलो मैक्सिमम, इवन इफ आई स्टफ माई सेल्फ। दिन भर खाता भी रहूंगा फिर भी 2 से 3 किलो से ऊपर तो मैं नहीं खा सकता, ठीक है ना, विच इज लेस देन 5% of my body weight. That is my capacity. There are many organisms on this planet who keep eating all the time.
and creating garbage all the time. Microbes will eat way more than their body weight very quickly. Cannot compete. अच्छा, सोने के बारे में, मैं तो 7 8 10 घंटा सोने के बाद में मैं जाग जाता हूँ, फिर मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ता है. आई विल गेट टायर्ड ऑफ स्लीपिंग, आई हैव टू गेट अप. सो आई कैनॉट स्लीप मोर देन 7 8 hours 10 hours वॉट एवर. 12 घंटा सो लो. लेकिन देर आर एनिमल्स हु स्लीप फॉर 6 hours 6 months, हाइबरनेशन में जाते हो, फिर जाके सो के उठते हैं. आई कैनॉट कम्पीट. ठीक है ना. आहार निद्रा भय, सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट. तो मेरा जो सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट है ना, उससे कहीं ज्यादा कई स्पीशीज में है. सो फॉर एग्जाम्पल द अर्थवर्म. अर्थवर्म को दो टुकड़े कर दो ना, दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं, दोनों मस्त रहते हैं फॉर एवर, हैप्पीली एवर आफ्टर रहते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उनको. द animal or the species that has the strongest urge to live is the varaha, the wild boar. जो जंगल में होता है ना सुअर, उसको मारना बहुत मुश्किल होता है. इट हैज अ वेरी स्ट्रांग विल टू लिव. तो इन दिस भय एस्पेक्ट or the tendency or the urge to preserve ourselves, we are way lower on the scale than many other species. Fourth is multiplication. In our entire lifetime, we may have only X number of children, whereas many organisms, including microbes, will double every 8 hours. तो एक दिन के अंदर तो इतने हो जाएंगे. Cannot compete. So in all aspects, human beings are inferior to other life forms. All four natural aspects. The only aspect in which the human beings are far, far superior, way superior than other animals, are the intelligence. The innate intelligence we have. And that intelligence can guide us in the wrong direction and we will go rapidly downhill, or it can guide us in the right direction and we will realize who we are. Intelligence is a double-edged sword. इंटेलिजेंस के आधार से हम नीचे भी जा सकते हैं और ऊपर भी उठ सकते हैं. इसलिए भगवान कहते हैं ना कि उद्धरेद आत्मन आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना. गीता कहती है हमको ये. तो इस बुद्धि को अगर हम शार्प करेंगे और अच्छी दिशा में ले जाएंगे, तो हमें हम कौन है इसका इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग होगा. उसको उस प्रकार से नहीं सिखाया जा सकता है जैसे जगत का ज्ञान है. सो इफ आई वांट टू टेल यू द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फोन फॉर एग्जांपल, देन आई कैन टीच यू. तो सारे जगत का जो ज्ञान होता है ना हमको, वो ज्ञान हमें एज एन अदर होता है. एज एन अदर, हमसे अन्य. और हम लोगों क्वेश्चन था. को ज्ञान जो है ना, वो अन्य के बारे में सीखने की ही आदत हो चुकी है. तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो अपने स्व का ज्ञान है, वो भी उसी प्रकार से हमको मिलेगा. दैट इज अवर मिसअंडरस्टैंडिंग. यू हैड अ क्वेश्चन. हाँ, एक बार मेरे को वर्ड्स एक बार और बोलिए ना दादा. कौन सा बुद्धि वाला वर्स? जो वर्ड, बुद्धि मैं भेज अभी जो दूंगा बोला. उसको. Sure. उद्धरेदात उद्धरेदात्मन आत्मानम. उद्धरेद आत्मन आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत. आत्मैव आत्म इव आत्मनो बंधु आत्म इव रिपु आत्मना. आत्मैव रिपुरात्मना. ये छठे अध्याय का 5वां श्लोक है गीता में. वेरी फंडामेंटल. इसमें भगवान हमसे कह रहे हैं कि अपना उद्धार हमने स्वयं ही करना है और अपनी दुर्गति, अपनी अधोगति नहीं करनी है. और हम ही हमारे बंधु भी हैं और हम ही हमारे रिपु यानी दुश्मन भी हैं. सो हमको अगर अपना उद्धार करना है तो हम उसके लिए स्वयं उत्तरदायी हैं. हमको अपना उद्धार स्वयं करना होता है. कोई और आकर के उसको आउटसोर्स नहीं कर सकता. और आध्यात्मिक साधना कैनॉट बी आउटसोर्स्ड. उसको अपने को ही करना पड़ेगा. तो ये समझना भी हमको ही पड़ेगा. उसके लिए जो डिसिप्लिन चाहिए वो भी हमको करना पड़ेगा. तो ये आध्यात्मिक छोड़ दो. इवन फॉर वर्ल्डली थिंग्स, इफ यू वांट टू रिड्यूस योर वेट, मैं जिम जाकर के कुछ फायदा नहीं होगा. यू विल हैव टू गो टू द जिम और यू विल हैव टू डू एक्सरसाइज और यू विल हैव टू डू द डाइट डिसिप्लिन. तब जाकर के वजन तुम्हारा कम होगा.
So even in worldly things, if we want to achieve something, we have to put in our own effort. नहीं तो वो नहीं जमता है. तो आध्यात्मिक साधना तो बिल्कुल ही नहीं जमता है. आध्यात्मिक साधना जो होती है ना, वो गुरु हमसे कुछ करवा लेगा. गुरु कैन हेल्प अस गो ए सर्टेन डिस्टेंस, लेकिन जो समझ है ना, वो तो अपने को ही आनी पड़ेगी ना. अनुभव तो अपने को ही आना पड़ेगा. गुरु तो हमको रास्ता बताएगा. गुरु विल गिव अस द पाथ, बट गुरु कैन नॉट मेक अस फील और एक्सपीरियंस व्हाट ही हैज एक्सपीरियंस्ड. जब तक हमें उसका अनुभव नहीं आता है, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि गुरु को क्या अनुभव आ रहा है. See, the guru can never really make you have that experience, or he may even make you have that experience briefly. जैसे अभी ये कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के सर के ऊपर हाथ रख दिया था और विवेकानंद को समाधि का अनुभव आ गया. ठीक है, आ गया, लेकिन उसमें से वो बाहर भी तो आए ना. सो फॉर दैट ड्यूरेशन he experienced the bliss of samadhi, but that bliss was not continuous. It stopped after some time. That bliss which comes and goes is not the real bliss. समाधि का सुख भी जो है ना, वो समाधि का सुख आता है और जाता है. It's a higher bliss, about that there is no doubt. It will last for a longer duration also, but that is not the truth. The truth is, किसको समाधि का सुख अनुभव में आया? Who was the one who experienced the samadhi sukh? That is the truth. उसमें अगर हम हमेशा रहेंगे, उस अवेयरनेस में हम हमेशा रहेंगे, and if we identify ourselves with that awareness, only then will we realize कि ये जो जीवात्मा इस शरीर में आने से पहले किसी और शरीर में था, उसको छोड़ करके इस शरीर में आया, और इस शरीर को छोड़ करके और कहीं जाएगा, किसी और शरीर में जाएगा, ये सारी की सारी कहानी है. इज नॉट द ट्रूथ एट ऑल, बिकॉज दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ जीवात्मा इटसेल्फ इज ए कहानी. जीवात्मा मिथ्या है. जीवात्मा डजंट एग्जिस्ट. देयर इज नो सच थिंग एज ए जीवात्मा. जीवात्मा appears to exist when the ultimate truth is superimposed with the पंचकोश. यानी ये जो मेरे पंचकोश है ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये जो पंचकोश है ना, या फिर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीन जो शरीर है, इसको जब हम सुपर इम्पोज करते हैं इन द ऑन द ट्रूथ, तब जो दिखाई देता है उसको जीव कहते हैं. इट अपियर. सो जीवात्मा इज एन अपियरेंस. जीवात्मा इज नॉट रियल. भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने सारी तेरे को जीवात्मा की कहानी सुनाई. जीवात्मा कहाँ से चालू होता है? मम इवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा. जो विमूढ़ है ना, उसको ये समझ में ही नहीं आता है कि ये सारी की सारी कहानी थी. सो दिस होल जीवात्मा बिजनेस, द स्टोरी कम्स अबाउट टू पुल यू आउट ऑफ द इल्यूजन ऑफ द जीवात्मा हुड. मैंने अपने आप को जीवात्मा समझ रखा है, इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं पहले किसी और शरीर में था, अभी इस शरीर में हूँ और इसके बाद मैं किसी और शरीर में जाने वाला हूँ. और यहाँ के मेरे जो संस्कार है, यहाँ की मेरी जो वासनाएं हैं, उनको मैं यहाँ से लेकर के जाऊंगा, जिस प्रकार से वायुर्गंधा निवाशयात, वायु जैसे गंध को ले जाता है यहाँ से वहां तक, वैसे मेरी वासनाएं पहले से वाले शरीर में से यहाँ आई और फिर यहाँ से और आगे जाएंगी. ये ऐसी सारी कहानी हमने इसलिए सुनी थी कि हमारा जो अटेंशन है ना, वो जगत से छूट करके अपने आप पर आए. सो वी विल स्टॉप ब्लेमिंग द वर्ल्ड फॉर आवर मिजरीज एंड वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर सेल्स. इसके लिए जीव की कहानी बताई जाती है.
पर जो विमूढ़ आत्मा है वो अपने आप को जीव समझता है, अपने आप को कर्ता समझता है। पर जब तक वो समझता है तब तक वो कर्म के बंधन में और जन्म मृत्यु के बंधन में फंसा रहेगा। दैट इज द गेम, दैट इज द गेम। बट वंस यू रियलाइज दैट दिस जीवात्मा इज मिथ्या, इज ओनली एन अपीयरेंस, उसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं, एंजॉय दिस जीवात्मा हुड, एंजॉय दिस life, enjoy this role you are playing, knowing fully well that this is only an appearance. And it is an appearance. It is absolutely an appearance. Even time is an appearance in that consciousness, in that awareness. Time is not real at all. Time will appear to be real. So you enjoy your time. It's not that you should not enjoy this life or you should not enjoy this time. But when you realize that it is an illusion, then you enjoy it. Even if there is a sad situation, even if there is a tragedy, जैसे हम लोग मूवी में देखते हैं ना, ट्रेजेडी है करके, तो इफ देर इज एन एक्सलेंट ट्रेजेडी वी इवन क्लैप कि कितना अच्छा शॉट दिया है एक्टर ने, या फिर कितना अच्छा डायरेक्ट किया है। हमारे यहाँ तो ट्रेजेडी किंग करके था एक, दिलीप कुमार, अभी तो नहीं है वो। ही वॉज ए फेमस एक्टर, फेमस फॉर ट्रेजेडी रोल्स, ट्रेजिक रोल्स हैं। तो ट्रेजेडी मूवी देखकर आने के बाद वी अप्रिशिएट द ट्रेजेडी ऑल्सो, बिकॉज वी नो इट इज़ नॉट रियल। उसी प्रकार से जब हमें समझ आएगा कि हमारा जो ये जीवन चल रहा है, इट इज़ लाइक ए मूवी which is being played in my awareness. My whole life, this whole world I have experienced during my this life has been a movie. Movie on what? Movie on the screen of my awareness. And I'm not the movie. I'm not even the role that is playing the movie. I'm not even the role that I'm playing in that movie. I'm only that background screen, that awareness on which the movie appears. So where is the screen? Right there. But no, it seems to be there is all kinds of things going on the स्क्रीन। हमको हमारा तो सारा ध्यान तो जो स्क्रीन पर जो चित्र हिलते होते हैं उसके ऊपर होता है ना, हमारा स्क्रीन के ऊपर कहाँ ध्यान होता है। उसी प्रकार से हमारे अवेयरनेस पर जो सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं ना, उस पर हमारा ध्यान होता है, अवेयरनेस पर ध्यान ही नहीं होता है। जब तक हमें ये समझ नहीं आता है और जब तक हम हमारे अवेयरनेस के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तब तक हमारे मन में ये प्रश्न आता रहेगा कि इस शरीर से पहले क्या था, मैं कहाँ था, और ये शरीर जाने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा और उसका क्या प्रूफ है। जिस दिन ये प्रश्न मेरे मन से गल जाएगा, कब गल जाएगा? जितना सुनते रहोगे, श्रवण करते रहोगे, उतना ये रीएम्फोसाइज होता जाएगा कि मैं प्योर अवेयरनेस हूँ, उसके अलावा जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा अपीयरेंस है। ये जब तक पूरा कन्विक्शन फॉर्म नहीं हो जाता है तब तक ये प्रश्न मेरे मन में आता रहेगा। पर जब ये कन्विक्शन हो जाएगा तब पता चलेगा कि ये प्रश्न जो था ना, ये रिडंडेंट था। देयर वाज नो क्वेश्चन लाइक दिस एट ऑल, और दिस क्वेश्चन डजंट इवन एग्जिस्ट। सो ऑन दिस साइड ऑफ अवेयरनेस देयर आर नो क्वेश्चंस, on that side of awareness there are only questions, no answers। ऐसा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस की दुनिया में से ऐसी दुनिया में आएंगे कि जहाँ पर कोई प्रश्न रहेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। उस दुनिया में आने के लिए तुमको सभी को और मुझको भी एज एन इंडिविजुअल शुभकामनाएं। इसलिए आज इस चर्चा से अभी हम यहाँ पर यहीं 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 समाप्त करेंगे और फिर अगली बार फिर से किसी और प्रश्न पे बात करेंगे। ठीक है, नमस्ते।